दोस्तों कुछ टाइम पहले अपने चैनल पर हमने 70mi का A510 डैश कैमरा का रिव्यू किया था और उस डैश कैमरा को मैं अभी तक भी यूज कर रहा था और काफी बढ़िया डैश कैमरा जिस प्राइस पर वो आता है। और देखो भाई डैश कैमरा ना कार में होना मैं बोलूंगा कि सबसे पहली चीज है जो आपको इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत जगह पर वो यूज होता है, एक तो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए और इवन यहाँ पर जैसे इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी यहाँ पर यूज हो जाता है भाई डैश कैमरा। मतलब एक तरह से बहुत ही एसेंशियल चीज है। तो मुझे लगा भाई जो अपना डैश कैमरा है, वैसे तो बहुत अच्छा डैश कैमरा है वो, लेकिन मेरे को लगा कि थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहिए। आजकल भाई 4K का मतलब जमाना है, तो आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं 70mi का 4K HDR डैश कैमरा। इसका मॉडल नंबर है A810। तो ये उसका भाई जो 510 का अपग्रेडेड यहाँ पर वर्जन है और बहुत सारी यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स भी है इस डैश कैमरा में। जैसे कि भाई ऑब्वियसली बात है 4K डैश कैमरा, तो डिटेल्स वगैरह और थोड़ी यहाँ पर अच्छी रहती है और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस डैश कैमरा को मैं पिछले 2 वीक से यूज कर रहा हूँ, तो कैसा है, क्या फीचर है, जल्दी से भाई उसी को डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है। फ्रंट में लिखा है भाई 4K HDR और ये एक ड्यूल चैनल डैश कैमरा है, तो यानी कि फ्रंट और बैक दोनों को ये रिकॉर्ड करता है। और उसके अलावा यहाँ पर बॉक्स पे इसके और फीचर लिखे जैसे कि 4K इमेज विद HDR, उसके अलावा सोनी स्टारविस 2 IMX678 सेंसर यहाँ पर दिया है, तो जो डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पर और भी बेटर है। उसके अलावा यहाँ पर AI डिटेक्शन वाला जो फीचर आपको मिलता है, ड्यूल रिकॉर्डिंग है, जैसे मैं बताया भाई ड्यूल चैनल कैमरा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर पार्किंग सर्विलेंस और साथ में यहाँ पर टाइम लैप्स जैसे फीचर भी है। और इसके अलावा बिल्ट इन GPS और ADAS जैसे फीचर भी इस डैश कैमरा में है। और हाँ, इस डैश कैमरा को आप यहाँ पर ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। और बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। उसके अलावा यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्टिकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। फ्रंट का जो मेन डैश कैमरा मॉड्यूल है, साथ में यहाँ पर जो कैमरा माउंट है और साथ में यहाँ पर रेयर जो कैमरा का मॉड्यूल आपको मिलता है। वायर इंस्टॉलेशन जो टूल किट आपको मिलती है, 12 वाट का सॉकेट अडेप्टर है और 2 केबल्स है यहाँ पर, जो एक USB-A टू USB-C केबल है और दूसरी यहाँ पर रेयर कैमरा की जो केबल रहेगी। और इस डैश कैमरा को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने विंड स्क्रीन पर आपको इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टिकर मिलते हैं इसको लगाना है और इसके ऊपर आपका जो फ्रंट डैश कैमरा है इस तरह से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। और इसी तरह से जो पीछे वाला जो कैमरा है उसको भी आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हो। और जो वायर जो रहेंगी वो आप यहाँ पर इस तरह से टक कर सकते हो इसके जो इंस्टॉलेशन टूल की मदद से। वैसे तो देखो भाई ये जो कैमरा मैंने खुद से इंस्टॉल किया, लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए ना आप लोकल मैकेनिक से यहाँ पर इसको लगवा सकते हो। बहुत सिंपल वैसे यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पर इसके जो ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो डैश कैमरा है जैसा था भाई A510 का अपग्रेडेड मॉडल है, तो यहाँ पर आपको जो थोड़े से अच्छे खासे जो फीचर वगैरह मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्रंट के मेन डैश कैमरा मॉड्यूल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखोगे भाई इसका डिजाइन है वो काफी बढ़िया, काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। दिखने में थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है 3 इंच की। A510 में आपको आई थिंक 2.5 इंच की स्क्रीन मिलती थी, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलेगी, तो विजिबिलिटी अच्छी है यहाँ पर अगर आप कुछ इस पर देखते हो। लेकिन इसके अलावा ये जो कैमरा है ये यहाँ पर आपको 4K HDR का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको सोनी स्टारविस 2 IMX678 जो सेंसर दिया है और इसकी जो क्वालिटी के बारे में आगे बात करेंगे। और इसका जो लेंस है आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो, तो एंगल वगैरह एडजस्ट करना हो तो वो यहाँ पर सही रहता है। और जो इसकी स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 4 बटन दिए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, तो जितने भी फंक्शन वगैरह रहेंगे तो वो इससे से ऑपरेट होंगे। और एक और अच्छी चीज है कि इसमें आपको यहाँ पर बिल्ट इन माइक और यहाँ पर स्पीकर भी दिया हुआ है और ये चीज बहुत सही लगती है अगर जल्दी से आपको मॉनिटर करना हो कि भाई रिकॉर्ड वगैरह। उसके बाद राइट साइड में इसके पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है और यहाँ पर आप 256 GB तक जो माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। और जो माइक्रो SD कार्ड मैं इस पे यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट्रॉन का यहाँ पर एंड्योरेंस है और ये SD कार्ड इस डैश कैमरा के साथ भाई परफेक्टली वर्क कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक USB-C पोर्ट है जिसकी मदद से ये जो डैश कैमरा आप पावर करोगे और इसको आप यहाँ पर 12 वॉट जो सॉकेट अडेप्टर है उसकी मदद से आप इसको लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर एक मिनी HDMI का पोर्ट है जिससे आपका पीछे वाला जो कैमरा है वो यहाँ पर जो कनेक्ट होता है। अब देखो फ्रंट वाला जो कैमरा है वो यहाँ पर 4K HDR सपोर्ट करता है, लेकिन जो पीछे वाला कैमरा है वो यहाँ पर एक नॉन डिटैचेबल 1080p कैमरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भी यहाँ पर रोटेटिंग एंगल एडजस्टमेंट के साथ आता है। तो अब इसके डैश कैमरा के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस डैश कैमरा के साथ आपको ऐप का सपोर्ट भी मिलता है, तो जितने भी फीचर्स वगैरह रहेंगे वो आप इसकी ऐप के थ्रू यहाँ पर भाई कस्टमाइज कर सकते हो। और 70mi की खुद की ऐप है, तो जैसे आपको अपने वीडियोस के प्रीव्यू वगैरह देखने लाइव फ्रंट बैक दोनों कैमरास का, तो वो यहाँ से देख सकते हो। रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन है 1 मिनट 3 मिनट वो आप यहाँ पर उसको भी सेट कर लो। लूप रिकॉर्डिंग है, फोटो वीडियोस को सेव करना हो डाउनलोड करना हो तो वो यहाँ पर इसकी ऐप की मदद से आप कर सकते हो। और यही जो सारी सेटिंग्स है वो आपके इसके जो फ्रंट के जो कैमरा मॉड्यूल रहता है डैश कैमरा का वो भी यहाँ पर उसमें भी चेक कर सकते हो। जैसे इस डैश कैमरा में आपको यहाँ पर G सेंसर दिया है, इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग ये करता है। उसके अलावा यहाँ पर पार्किंग सर्विलेंस जैसे फीचर है, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवेयर किट को इंस्टॉल करना होता है। जैसे आपने अपनी कार पार्किंग में लगाई हुई और थोड़ा सिक्योरिटी के लिए अगर आपकी कार को किसी ने छेड़खानी वगैरह करी है तो वो यहाँ पर ये कैप्चर कर लेता है। और इस डैश कैमरा में एक यूनिक फीचर भी है AI मोशन डिटेक्शन का, यानी कि अगर आपके कार के आसपास कोई भी जैसे मोशन या फिर मूवमेंट होती है तो ये उसको कैप्चर कर लेता है और रिकॉर्ड कर लेगा। उसके अलावा टाइम लैप्स जैसा फीचर भी है, तो एक टाइम इंटरवल पर क्या क्या यहाँ पर सीक्वेंसेस हुए हैं तो वो एक टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करके जो सेव कर लेता है। बाकी जो चीज मुझे भाई इस डैश कैमरा में बहुत अच्छी लगी वो यहाँ पर है ADAS का फीचर। और ये जो ADAS का फीचर है इसको सबसे पहले आपको कैलिब्रेट करना पड़ता
पड़ता है। इसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको 8 से 10 मिनट अपनी जो कार है उसको ड्राइव करना होता है, और हुड जो रहता है कार का वो विजिबल रहेगा, और तब ये भाई पूरा अच्छे से कैलिब्रेट कर लेता है। और एक बार कैलिब्रेट करने के बाद जितने भी ADAS के फीचर होते हैं वो यहाँ पर भाई वर्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉरवर्ड कॉलिजन अलर्ट का एक फीचर रहता है, यानी कि आपके आगे कोई मतलब जैसे एकदम से आ जाता है तो यहाँ पर ये अलर्ट दे देता है। उसके अलावा लेन डिपार्चर अलर्ट रहता है, तो जब भी आप लेन चेंज करोगे तो ये एक अलर्ट दे देता है। और ये चीज़ मुझे सही लगती है सेफ्टी वाइज। कई बार क्या होता है भाई, ध्यान कहीं और होता है और आपका जैसे लेन चेंज हो रही है तो एक अलर्ट आ जाता है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहते हो उस चीज़ के लिए। और ऐसा एक और फीचर है फ्रंट व्हीकल मोशन डिटेक्शन। जैसे आप भाई कहीं पर खड़े हो रेड लाइट पे और आपकी आगे वाली कार है वो थोड़ा सा मूव करती है, और अगर आप मूव नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर ये एक अलर्ट आ जाता है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे भाई, मतलब मूव करना है। बाकी इनमें यहाँ पर पेडिस्ट्रियन अलर्ट और राइडर अलर्ट के भी फीचर है, तो अगर आपके सामने एकदम से कोई पेडिस्ट्रियन आ जाता है ना तो भी यहाँ पर एक अलर्ट आ जाता है। मगर भाई देखो, हम इंडिया में रहते हैं, बहुत यहाँ पर आगे पीछे से बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये जो फीचर है ना मैंने वैसे ऑफ कर रखा है, लेकिन अगर आपको इस तरह का अलर्ट चाहिए तो यहाँ पर इस डैश कैमरा में वो आप ऑन कर सकते हो, इसके ऐप के थ्रू या फिर इसके डैश कैमरा के जो सेटिंग्स है। और AI आजकल भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ये वाला जो फीचर है ना वैसे ही AI बेस्ड फीचर और देखने में भी काफी बढ़िया लगता है। उसके अलावा यहाँ पर एक GPS लॉगर फीचर भी है, जिससे यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो वीडियो के ऊपर ही आ जाती है, जैसे कि स्पीड क्या है, लोकेशन क्या है, टाइम डेट वगैरह। और ये चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कई बार भाई, जो इंश्योरेंस वगैरह के लिए आपको क्लेम करना हो तो यहाँ पर वो चीज आपके स्क्रीन पर ही रहेगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसी भी डैश कैमरा में ये भाई होना ही चाहिए। यहाँ पर आपको वो चीज दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक रूट रिकॉर्डर भी है, जो यहाँ पर आपका जो भी रूट रहता है उसको यहाँ पर ट्रैक करता है, और इसको आप अपनी इसके ऐप में भी चेक कर सकते हो। तो फीचर यहाँ पर इस डैश कैमरा में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी बढ़िया है और काफी इंप्रूव्ड फीचर है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जो दूसरे डैश कैमरा से। जैसे कि यहाँ पर आपको जो ADAS के फीचर मिल रहे हैं वो काफी बढ़िया है, और AI इंप्रूव्ड है, तो यहाँ पर अननेसेसरी कोई ऐसे जो अलर्ट्स वगैरह नहीं रहते हैं, जो भी बिल्कुल टाइमली जो अलर्ट्स आ जाता है, कोई लैग नहीं रहता है, तो ये चीज मुझे सही लगी है। और उसके अलावा ऑब्वियसली बात है 4K यहाँ पर ये डैश कैमरा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो यहाँ पर है इसकी वीडियो क्वालिटी। तो जैसे बताया भाई, फ्रंट में आपको यहाँ पर 4K HDR का सपोर्ट मिलता है, और ऑब्वियसली बात है भाई 4K, तो यहाँ पर जो डिटेल्स रहती हैं वो काफी बढ़िया रहती है। जैसा आप देख सकते हो भाई, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, मतलब जैसे आपने एक्शन कैमरा वगैरह देखा होगा तो वैसे आपको लग रहा होगा कि भाई कोई एक्शन कैमरा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी रहती है 4K होने की वजह से काफी अच्छी रहती है। और HDR सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, डिटेल्स वगैरह काफी बढ़िया है, कलर्स भी जैसा आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लगे, और एक्सपोजर वगैरह ना वो भी यहाँ पर जो शिफ्ट रहता है वो बहुत ही स्मूथ रहता है, अगर आप डार्क से लाइट में जाते हो या फिर लाइट से डार्क में जाते हो। उसके अलावा यहाँ पर 150 डिग्री का जो फील्ड ऑफ व्यू इस डैश कैमरा के साथ मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ADAS जैसे फीचर इनेबल करते हो, तो क्योंकि उसी बेसिस पे यहाँ पर जो अलर्ट्स वगैरह है वो आपको एक्यूरेट मिलेंगे, तो फील्ड ऑफ व्यू भी अच्छा है। लेकिन इसके अलावा ना यहाँ पर अगर आप इस पर 1080p पे सेट करते हो ना इसको, तो आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, और थोड़ा स्मूथ अगर वीडियोस बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पर भाई वो आप चूज कर सकते हो। तो फ्रंट कैमरा की जो डिटेल्स वगैरह 4K होने की वजह से मैं बोलूंगा कि काफी बढ़िया, इस प्राइस पे मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा यहाँ पर ये डैश कैमरा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये ड्यूल चैनल डैश कैमरा है, तो पीछे का जो कैमरा है तो उसमें आपको यहाँ पर 1080p फुल HD रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर भी ये जो है HDR सपोर्ट करता है, तो डिटेल्स वगैरह रहती है फिर डायनामिक रेंज इसकी भी काफी बढ़िया रहेंगी। और मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर भी जो पिक्चर और वीडियो क्वालिटी है काफी सही है, कुछ भी चीज है जो जैसा आप देख सकते हो काफी रीडेबल है। तो डे में यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी खासी डिटेल यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है इन दोनों जो कैमरा की, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो। लेकिन नाइट में यहाँ पर अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इस डैश कैमरा में आपको यहाँ पर एक नाइट आउल विजन मोड दिया हुआ है, और इसकी वजह से ना बेसिकली अगर आप लो लाइट में जैसे कोई वीडियो वगैरह रहती है तो उसमें आपको नॉइज कम देखने को मिलेगी, इवन डिटेलिंग यहाँ पर अच्छी खासी रहती है, रीडेबिलिटी है वो भी अच्छी रहती है, और इवन जो रिफ्लेक्शन वगैरह रहती है जैसे लाइट्स वगैरह से वो यहाँ पर रिड्यूस होती है। तो नाइट में भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी रहती है काफी इंप्रूव है। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो फीचर यहाँ पर काफी बढ़िया, काफी इंप्रूव्ड है, और उसके अलावा यहाँ पर 4K आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। और एक चीज हमने नोटिस करी है दूसरे डैश कैमरा में, जैसे अगर आप फ्रंट का जो कैमरा रहता है वो 4K वैसे बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा अपस्केलिंग होता है, यहाँ पर आपको प्रॉपर 4K दिया हुआ है इस डैश कैमरा में। और बहुत सारे डैश कैमरा में ऐसा भी होता है कि अगर आप बैक वाला जो कैमरा है उससे रिकॉर्ड करते हो तो फ्रंट वाले जो कैमरा की उसके रेजोल्यूशन वो कम कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप फ्रंट और बैक दोनों चैनल अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो फ्रंट वाला जो है वो 4K में रिकॉर्ड करता है, और पीछे वाला जो है वो 1080p में रिकॉर्ड करता है। तो ओवरऑल 70 MI का ये जो डैश कैमरा है A810 काफी बढ़िया और काफी फीचर रिच यहाँ पर ये डैश कैमरा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छा खासा डैश कैमरा अपने कार में इंस्टॉल करने का सोच रहे हो तो ये डैश कैमरा को आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये जो डैश कैमरा है 70 MI A810 इसको आपको परचेज करना होगा तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।